ऑनलाइन पेमेंट को गांव-गांव तक पहुंचाने वाला यूपीआई और भारत का अपना पे कार्ड रूपे अभी तक फ्री है। उम्मीद है कि आगे भी छोटे पेमेंट्स के लिए फ्री ही रहेंगे, लेकिन अगर लेन देन बड़ी कंपनियों से हो या फिर एक लिमिट से बड़ा हो तब इन पर भी एमडीआर चार्ज लगने की पूरी संभावना है। लेकिन क्यों और कैसे, ये आज आपको समझाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा है कि सरकार एक बिल लेकर आई है, नाम है द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल बड़ा टैक्स रिफॉर्म लेकर आएगा। इसमें 3 कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव है और इन 3 में से एक कानून का नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। सरकार ने बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट की धारा 10A में बदलाव का प्रावधान किया है। वर्तमान में धारा 10A बैंकों और फिनटेक कंपनियों को यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट पर कोई भी शुल्क लेने से रोकती है। प्रस्तावित संशोधन के बाद सरकार को यह कानूनी अधिकार मिल जाएगा कि वो जरूरत पड़ने पर नोटिफाइड डिजिटल पेमेंट्स पर एमडीआर की अनुमति दे सके। यानी इस बदलाव के बाद यूपीआई और रुपे ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का रास्ता खुल सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको समझा देते हैं कि एमडीआर क्या होता है और कैसे काम करता है। एमडीआर मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, आसान भाषा में डिजिटल पेमेंट की सर्विस फीस या कमीशन आप इसे कह सकते हैं। जब भी आप किसी दुकान या शोरूम पर जाकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं तो उस पैसे को आपके बैंक से दुकानदार के बैंक खाते तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए बैकएंड में यानी पीछे एक पूरा डिजिटल नेटवर्क काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया और सुविधा के बदले बैंक और पेमेंट कंपनियां दुकानदार मतलब मर्चेंट से एक छोटी सी फीस लेती है, उसे ही एमडीआर कहते हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए। मान लीजिए आपने किसी मॉल से 1000 रुपए या किसी दुकान से 1000 रुपए की शॉपिंग की और कार्ड से पेमेंट किया। आपके खाते से कटेंगे 1000 रुपए, लेकिन दुकानदार के बैंक खाते में जाएंगे 990 रुपए। बीच के 10 रुपए यानी 1% पैसा एमडीआर के रूप में कट गया है। आमतौर पर एमडीआर 1% से 3% के बीच लगता है। यह एमडीआर पैसा किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता, बल्कि इसे 3-4 एजेंसियां आपस में बांट लेती है। इसमें आपका बैंक हो गया जिसने आपको कार्ड या यूपीआई की सुविधा दी। इसमें दुकानदार का बैंक है जिसने दुकानदार को स्वाइप मशीन यानी पीओएस या क्यूआर कोड दिया। और इसमें पेमेंट नेटवर्क है जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, एनपीसीआई वगैरह। साथ ही इस पेमेंट ऐप या कंपनी भी हो सकती है जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या स्वाइप मशीन देने वाली कंपनी। तो ये आप समझ गए कि ये एमडीआर कैसे काम कर रहा है, क्यों लग रहा है, कहां लग रहा है और बैकएंड में क्या काम हो रहा है। भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2020 से यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर को पूरी तरह जीरो कर दिया था, जबकि क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर लागू है। अगर आप आज भी किसी दुकान पर क्रेडिट कार्ड या यूपीआई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो दुकानदार को 1.5 से 3% तक का एमडीआर बैंक को देना पड़ता है। यूपीआई, रुपे पर एमडीआर छूट के बदले सरकार बैंकों को फिलहाल तो सब्सिडी देती है, लेकिन सरकार सिर्फ 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर सब्सिडी देती है, वो भी 0.15% की दर से। लेकिन यह सब्सिडी भी छोटे बिजनेस को मिलती है, बड़ी कंपनियों को नहीं। तो एमडीआर सब्सिडी पर इस साल यानी 2026-27 में बजट में 2000 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। इससे पहले 25-26 में इस पर करीब 2196 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2024-25 में करीब 1922 करोड़ रुपए खर्च आया था। इधर यूपीआई पेमेंट पिछले महीने यानी जुलाई में अपने ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। जुलाई में 23 अरब 66 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें 29,88,000 करोड़ की लेन देन हुई है। फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम में 4.1% और वैल्यू में 3.3% की मासिक ग्रोथ भी दिख रही है। एक तथ्य यह भी है कि सरकार 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर सब्सिडी देती है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से 67% यूपीआई ट्रांजैक्शन 2000 रुपए से ऊपर के होते हैं। सरकार सब्सिडी के तौर पर कुल खर्च का सिर्फ 11-12% देती है। पेमेंट प्रोसेसिंग, सेटलमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का बाकी खर्च पेमेंट इकोसिस्टम खुद वहन करता है। इस तरीके से देखें तो यूपीआई और रुपे ट्रांजैक्शन पर, खासकर बड़े ट्रांजैक्शन पर एमडीआर चार्ज का केस तो बनता है और इसकी वसूली भी मर्चेंट यानी दुकानदार से होनी है। लेकिन क्या इस चार्ज का बोझ एक एंड कंज्यूमर पर आएगा?
कैसे होगा, क्या काम करेगा, जो कारोबारी देख रहे हैं उनके लिए तो ये उनके ऊपर आएगा। तो कई सारे सवाल अब आपके मन में आएंगे, क्योंकि अब तो हम डिजिटल इंडिया हैं, सारे ट्रांजैक्शन मोस्टली वो इतना बड़ा नंबर आपने देखा जो अरबों में है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे साथ हमारे यहाँ पर हो रहे हैं।